हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं मैच टीवी। आज हम लोग प्लोनोमियल पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि प्लोनोमियल 10th का वो बेसिक चैप्टर है जो कि आप चंद मिनटों में इसको अपने आप अंडर रख सकते हो और बहुत अच्छे से इसका नंबर आप लोग गेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग प्लोनोमियल देखेंगे। प्लोनोमियल होता क्या है? ये जो प्लोनोमियल है, ये प्लोनोमियल है क्या? प्लोनोमियल्स उसको बोलते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, 5x का पावर 4 प्लस 3x का पावर 3 माइनस 2x का पावर 2 प्लस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लोनोमियल बोलेंगे। प्लोनोमियल में होता क्या है कि हम लोग इसमें डिग्री देखते हैं। जैसे डिग्री पे हम लोग इसको तीन टाइप में हम लोग इसको बांटेंगे। डिग्री डिग्री कितना है इसका? 4। तो हम लोग बोलेंगे इस प्लोनोमियल का डिग्री 4 है। इसको हम लोग तीन टाइप में डिग्री के बेसिस पे बांटे हैं। पहला हो गया लीनियर, जो कि आप चैप्टर भी पढ़ेंगे और पढ़ चुके हैं 9 में। उसके बाद क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक तीसरा हो गया क्यूबिक क्यूबिक। अब आते हैं, देखते हैं क्या होता है लीनियर। क्या होता है लीनियर का एग्जांपल? जिसमें डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 हो, क्यूबिक में डिग्री 3 हो। इसका एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्या लीनियर हो गया? इसमें क्या बोलते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें कितना डिग्री है? 2 है, जिसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्यूबिक में कितना हो गया? क्यूबिक में x3 माइनस x2 प्लस 2, इसको हम लोग क्यूबिक बोलेंगे। इतना ये चैप्टर का बेसिक है। अब प्लोनोमियल समझ में आ गया होगा क्या होता है। उसकी डिग्री के बेसिस पे हम लोग तीन टाइप में बांटते हैं, वो आपको समझ में आ गया। इस चैप्टर में मेन फोकस हम लोग क्वाड्रेटिक पे करेंगे। ठीक, क्वाड्रेटिक होता क्या है? जीरोज। हाँ, जैसे कि आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग आपको कुछ बेसिक समझ आते हैं। ये चैप्टर को आप लोग लीनियर में पढ़े होंगे, लेकिन लीनियर में आप 1 डिग्री वाला पढ़े होंगे। इसमें क्वाड्रेटिक में देखिए क्या होता है। यहाँ पे अगर हम लोग इसका रूट निकालते हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। दोनों से अगर रूट लेते हैं तो यहाँ पे अगर रूट अंडर 4, क्या हो जाएगा? इसका प्लस माइनस 2 आंसर हो जाएगा कि नहीं? समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं लोग जीरोज। मतलब मैं बोलूँगा अगर आपसे, इस जीरोज होता क्या? पहले हम लोग जीरोज वर्ड को जान लेते हैं। जीरोज होता है क्या? जीरोज वो होता है कि दो इसका वैल्यू निकलेगा, क्योंकि डिग्री 2 है तो वैल्यू भी 2 निकलेगा। और वो दो वैल्यू पुट करने पे ये जो टर्म है इक्वल टू इधर का और ये इक्वल हो जाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे 2 भी पुट करूँगा तो 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, और माइनस भी 2 पुट करूँगा तो ये भी 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा। यानी यहाँ पे इसका जीरोज है, यहाँ से प्रूफ होता है। अब सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं। देखिए, कोई भी एक रैंडम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस हम इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ये होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, जीरोज निकालने का बहुत सारा मेथड है। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में ओनली स्प्लिटिंग मेथड देखेंगे, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा कैसे स्प्लिट किया जाता है। और सेकंड, वो एक रूट मेथड है कि रूट से भी हमको डिवीजन टूल से भी होता है कि डिवाइड कर किया जाता है, उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका रूट्स क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम उसको स्प्लिटिंग करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ बनता है, इस जो बी को है ना, बी को इसको यहाँ पे एक और टर्म्स हम लोग डिनोट करते हैं। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ जीरोज। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सम ऑफ जीरोज बोलते हैं। और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ऐसे भी इसको टर्म को डिफाइन किया जाता है। अब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग इसमें एक्सरसाइज नंबर इसका 1 देखते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा था जैसे एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इस चीज़ पे मैं आपको टॉपिक डिस्कशन कर रहा था। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हम लोग ए को कैसे डिनोट करेंगे। यहाँ पे हम लोग ए को बताते हैं कोफिशियंट कोफिशियंट हम लोग कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और बी को कैसे डिनोट करेंगे? कोफिशियंट कोफिशियंट ऑफ एक्स। ठीक है, और सी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। इसी पे पूरा खेल है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें अब एक्सरसाइज 1 पे आते हैं, 2.1 पे, कि इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है। चलिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें निकालना है जीरोज। आखिर जीरोज होता है क्या, उसको यहाँ पे डिफाइन करना है कि इस ग्राफ से आपको जीरोज फाइंड करना है। आपको कुछ नहीं, बस आप याद रखिए ग्राफ जितने बार एक्स एक्सिस को आपको पता ही होगा, इसको वाई एक्सिस, अपर वाई, इसको डाउन वाला, इसको इधर साइड लेफ्ट वाला, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। अगर एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा, उस लाइन जितना बार कट करेगा उतना जीरो होगा। यहाँ पे एक भी बार कट नहीं किया तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। इस पर कितना बार कट किया? एक, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2 3 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 3 हो जाएगा। इसको समझिए कैसे बनाते हैं, 2 सेकंड मुझे लगा इसको हम लोग को कंप्लीट करने में। अब सबसे पहले हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं, यहाँ पे आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आते हैं और बोला गया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहले हम इसको क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है, और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट बताना है। अब सबसे पहले जीरोज आपको मैं फाइंड करने के लिए सिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एक मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कैसे। जैसे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको क्या किया जाता है ना, इसको स्प्लिट कैसे किया जाता है। आपको एक्स को एक्स स्क्वायर लिखना है, यहाँ पे माइनस को नहीं लिखना, यहाँ पे माइनस 8 लिखना है, इक्वल टू 0 लिखना है। आपको देखना है यहाँ पे मैं क्या ऐसा सम करो कि ये नंबर है और उस नंबर को मैं एक बार सम करूँ तो ये इतना वैल्यू है -2, और एक बार मैं उसका प्रोडक्ट लूँ तो ये आ जाए -8। तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे -4 प्लस 2 करता हूँ, आप देख सकते हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -2 आ जा रहा है। तो कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो खुद पे खुद ये आप पे कमांड हो जाएगा, बस आपको सोचना है। तो यहाँ पे सोचा मैंने तो -4 प्लस 2 किया तो माइनस आ गया, और -4 इंटू 2 किया तो -8 आ गया। मतलब ये वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। जैसे कैसे पुट करूँ? -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। ये एक आपका स्प्लिट बन गया। ठीक, अब क्या करना है आपको इसमें आगे, यहाँ पे ये दो टर्म को एक साथ
ट्रीट करना और इसको इसको एक साथ लेना है। जैसे अब देखिए यहाँ पे मैं एक्स कॉमन लूँगा, तो एक्स कॉमन लूँगा तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँगा और एक्स यहाँ पे एक चला गया तो यहाँ पे एक बचा ना, तो यहाँ पे एक एक्स लिख लूँगा, यहाँ पे माइनस लगाऊंगा और ये एक्स यहाँ पे आ चुका है तो यहाँ पे सिर्फ 4 है, इसको बंद कर लूँगा। फिर यहाँ पे +2 प्लस लिखूँगा। अब मैं देखूँगा इसमें किसका मल्टीपल है, जैसे एक्स दोनों जगह था, यहाँ पे एक्स दोनों जगह नहीं है तो यहाँ पे हम 2 लेंगे क्योंकि 2 लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स बच जाएगा और इससे एक चला गया तो 4 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ का टर्म हमेशा अगर सेम आ रहा है तो समझिए आप सही कर रहे हैं। यहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ, एक्स +2 हो गया और एक हो जाएगा एक्स -4 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स का एक वैल्यू हो जाता है -2 और एक्स का वैल्यू एक हो जाता है +4। ये आपका 0 हुआ और हम इसे अल्फा -2 और बीटा +4 से भी बोल सकते हैं। ठीक, इतना इस पहला का क्वेश्चन का पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में बोला है कि रिलेशन होता है। रिलेशन होता है क्या है, जो ये इसको अल्फा को हम क्या बोलेंगे, अल्फा को एक जीरो बोलेंगे, बीटा को 2 जीरो। इसका जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर होता है, जैसे मैं यहाँ पे बताया हूँ आपको किसके बराबर होता है, यहाँ पे ए बी मैंने डिनोट किया, वो होता है यू है। इसका जो होता है ना -b/a के इक्वल होता है। अगर ये चीज़ यहाँ पे क्लियरफाई करना है, अगर पता इस रिलेशन को आपको इक्वल टू पुट करना है, एक ये हो गया। दूसरा होता है कि दोनों को अल्फा इंटू बीटा आप लीजिएगा तो वो हो जाएगा c/a। इसको आपको प्रूव करना है। सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा करेंगे, -2 इसको रिलेशन को वेरीफाई करना है, -2 + 4 इसको करते तो -2 आता है। ठीक, इस पार्ट का आंसर आ गया इतना, जो कि क्या है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है। एक बार हम लोग -बीटा b/a करते हैं। अब यहाँ पे ए क्या हो गया, इस क्वेश्चन में ए क्या है, ए क्या है 1 है और बी क्या है -2 है और यहाँ पे -2 है और सी क्या है -8 है। ठीक, इस क्वेश्चन का आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लेते हैं और यहाँ पे अब मैं देखूंगा -b/a। तो पहले से यहाँ पे सॉरी मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे माइनस या +2 होगा, मैंने थोड़ी गलती कर दी इसलिए मैंने आंसर यहाँ पे +2 का। अब यहाँ पे मैंने माइनस लगाया और बी का वैल्यू क्या है -2 है और 1 1 हो गया। इसको आपको प्रूफ करेंगे तो माइनस माइनस +2 हो गया, मतलब ये और इक्वल टू आ रहा है कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये तो प्रूफ हो गया क्योंकि इसका भी वैल्यू +2 आ रहा है और इसका भी वैल्यू +2 आ रहा है, तो रिलेशन वेरीफाइड हो गया। सेकंड थिंग क्या है, अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो c/a की इक्वल टू, चलिए इसे भी प्रूव कर सकते हैं। अल्फा कितना था, अल्फा इक्वल टू -2 बीटा इक्वल टू 4, इसको हम लोग प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा -8, वैसे ही हूँ। और सी का वैल्यू कितना था, सी इक्वल टू यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, सी का वैल्यू -8 है तो -8 और ए का वैल्यू 1, तो यहाँ पे मैं करूँगा c/a तो -8/1 जो कि ये भी इक्वल आ गया। यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं, आपको पता ही होगा बच्चे नहीं, ये क्वेश्चन आपको वेरीफाई होगा। वैसे ही आपको सब क्वेश्चन वेरीफाइड करना है।